ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल, राउरकेला, उड़ीसा से फिर से एक बार जो भी मेरे 12K हो गए सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स अबव देन 50 लाख देख के भाग गए, या एक बार देखने से आज नहीं तो कल दोबारा वीडियो तो आपके पास आ ही जाएगा। तो सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को पुनः एक बार धन्यवाद, साधुवाद और नमस्कार करते हुए आप सबके विश्वास और आप सबका ये सब्सक्रिप्शन मेरा चैनल का इतना प्यार, जिसके लिए आप सबको फिर से धन्यवाद, साधुवाद और ईश्वर के सामने प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में भक्ति, मुक्ति प्राप्त हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो। इन बिंदुओं के साथ फिर से विषय को प्रारंभ करता हूं। मैं थोड़ा सा रुक गया था, अभी मेरे ज्योतिष मित्र के पास थोड़ा सा डिस्कशन हुआ और फिर निकले, और इतना सारा जितना भी आप देख रहे हो सामग्रियां सब संग्रह करके रुद्राभिषेक के लिए, महाशिवरात्रि के लिए मेरा गाड़ी पूरा फुल हो गया है। और अभी समी का लकड़ी भी मिल गया, आर्क का लकड़ी मिल गया, हवन के लिए, नवग्रह शांति के लिए। ये सारे जंगल से कलेक्शन करके लेके जा रहा हूँ। समी जो रेयर है, अर्क जो नया रेयर है, उनका लकड़ी और नवग्रह लकड़ी सामग्री, फिर नक्षत्र पद का सर्व लकड़ी का सामग्री, ये किसी के द्वारा दे के कलेक्शन करना और स्वयं खड़ा होकर संग्रह करना, क्योंकि अहिंसात्मक होना चाहिए। किसी पेड़ को अस्त्र से काट के संग्रह करना ये सही नहीं होता है। और उसके लिए आपको नेचुरली विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, आमंत्रण आदि करके, अभिषेक करके, माँ बनदुर्गा इसका मालकिन होती है। जंगल में जो भी लकड़ी संग्रह होता है वो माँ बनदुर्गा, कात्यायनी, बनदंडाय, इसका पूरा विधान के साथ पूजन होता है। उसके लिए पूरा दिन भर आज सारा मैं कुंडली देखना भी बंद करके आज सब कैंसिल कर दिया जितना अपॉइंटमेंट था, और इसी काम पे निकला मेरे राउरकेला शहर से 120-125 किलोमीटर दूर। और इसमें करीब करीब आधा कुंटल तक शुद्ध गन्ना का रस और गन्ने का लिक्विड गुड़, पानी गुड़, तो उसमें अभिषेक होगा। फिर मधु का, जंगल का पूरा ये क्षेत्र ही जंगल है, और उसमें से संग्रह करके ला रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जो लोग भी आ रहे हो रुद्राभिषेक में, कि बाबा को सही औषधि का मतलब ओरिजिनल चीज़ से हवन हो, ओरिजिनल चीज़ से अभिषेक हो, जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और प्राकृतिक है, तो उसका संग्रह हम लोग यहाँ करके फिर उन समीधों को, यज्ञ सामग्री का निर्माण, क्योंकि ये सब भकवा और मूर्खों से नहीं बनता। इसके लिए पूरा आपको पूरा गणित आना चाहिए कि किस मात्रा में क्या क्या गिरना चाहिए यज्ञ साकल्य में। ऐसा नहीं कि साकल्य हम बनाते हैं और मार्केट से ख़रीद लिया, कुछ भी ख़रीद लिया, तो फिर उसमें साइंटिफिक वे में जो हवन करके रिज़ल्ट निकालना चाहिए वो नहीं निकल पाता है। तो करें और रिज़ल्ट नहीं निकले तो मज़ा नहीं आता। तो उसके लिए हम लोगों को पर्सनली इस प्रकार का एफर्ट करना पड़ता है, तभी जाके ऐसे द्रव्यों का। अभी सोचिए 20-25 क्विंटल खाली बनेगा, मतलब होल ऑफ द ईयर के लिए। अभी शनि पुष्य आ रहा है, 4 को मार्च 4 तारीख को शनि पुष्य आ रहा है, तो उसका भी मैं ऑर्डर दे के आ गया कि इस दिन ये कलेक्शन संग्रह होगा। इस साल 2 ही शनि पुष्य आ रहे हैं, तो एक तो 4 तारीख को आ रहा है मार्च तारीख को, 1 दिसंबर को आ रहा है। तो रेयर डेज कलेक्शन रहता है, उसमें मदांग का भी कलेक्शन होता है, बांदा उसका भी कलेक्शन होता है, और इस प्रकार के जड़ी बूटियों का भी संग्रह होता है। और ये अगर सही से अभिमंत्रित करके नहीं लाया गया
ऐसे अगर तोड़ के लाया गया तो उसका इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। और जैसे शमी वृक्ष का जड़ अगर शनि पुष्या का संग्रह हो, रवि पुष्या का अलग है, जिसके कुंडली में शनि और रवि एक साथ बैठे हुए हों, इस प्रकार के पितृ दोष बना के बैठे हों, तो भी ये ऐसे जगह में रवि पुष्या का कलेक्शन काम में आएगा। और अगर शनि के घर में बैठे हों, शनि जैसे अभी ये योग बना है कुंभ राशि में, शनि के घर में रवि शनि का योग बना हुआ है, कंबस्टेड शनि है, तो उसके कंडीशन पे शनि पुष्या का कलेक्शन काम में आता है। तो अलग अलग कलेक्शन पे अलग अलग काम होता है, तो उसके हिसाब में हम लोगों को ऐसे जड़ी बूटियों का संग्रह करना, हर्ब्स का संग्रह करना होता है। तो इसी काम में अभी ये था, क्योंकि कईयों को देना है। और जैसे किसी का रुद्र कवच बन रहा है, किसी का हनुमत रक्षा कवच बन रहा है, किसी का बाल गोपाल भगवान का संतान के लिए उसका कवच बन रहा है, या किसी का देवी कवच के लिए बन रहा है। तो इनके लिए जो जो हर्ब्स है, जो जड़ी है, जो जड़ है, उसका सही संग्रह करना। जैसे अश्लेषा नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र वालों के लिए नागेश्वर चंपा सुपर डुपर रेयर ऐसा प्लांट केवल इंटरनल जंगल पे जहाँ सांप होते हैं, बड़े बड़े विषधर नाग आदि सर्प रहते हैं, और नागेश्वर चंपा का पेड़ हो, उसमें नाग का वास नहीं हो, ये असंभव है। तो मैक्सिमम ऐसे पेड़ में रहते हैं। चंदन का तो मैं खुद जगाया हुआ हूँ, हमारे गुरुकुल में बड़े बड़े हैं, उसमें संग्रह हो जाते हैं, ईजी है। लेकिन जंगल के अंदर जाके कलेक्ट करना और फॉरेस्टर का ऑर्डर लेके कलेक्शन करना, वो भी एक, क्योंकि फॉरेस्ट वाले मेरे से अच्छा कनेक्शन है, बहुत सारे पेड़ देते हैं लगाने के लिए, जानते हैं कि मैं क्या हूँ, जंगल बचाने वालों में से हूँ। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो फॉरेस्टर साहब हैं, ये सारे जानते हैं मेरे बारे में, उनका बहुत सपोर्ट है। हमारे उड़ीसा देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट, राउरकेला फॉरेस्ट वाले, बीड्स वाले हम लोगों के साथ कनेक्शन हैं, कितना पेड़ लगाते हैं वो लोग जानते हैं, तो इसलिए उतना ज़्यादा समस्या नहीं, ऑर्डर दे देते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ही मिलेगा ऐसा चीज़ पूरे डीप में, और वहाँ हमेशा कलेक्शन और ऑर्डर भी नहीं रहता है जाने के लिए, तो वो कलेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोग का थोड़ा सा पेचीदा काम है, क्या करें। और इस व्यस्तता के अंदर कभी कभार आप लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाते, फ़ोन बंद करना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो लोग भी थोड़ा सा अभिमान है कि गुरुजी फ़ोन नहीं उठाते, ऐसा नहीं है, उठाते हैं, सबसे बात करते हैं, पेमेंट लिस्ट को भी बात करते हैं, फ्री लिस्ट को भी बात करते हैं, फ्री वालों का भी काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है आपका सेवा करेंगे तो भगवान किसी ना किसी रूप में हमें अपना दे ही देते हैं आपके सेवा में। ये हमारा धर्मादा भी है कि हम अपने ज्ञान को खाली बेचें नहीं, कि इसका समाज कल्याण, देश कल्याण, लोक कल्याण में भी इसका उपयोग हो सके, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। और इसलिए मैं, जो लोग पेमेंट वाले हैं उनका अलग ट्रैक रखा हूँ, जो लोग फ्री वाले हैं उनका अलग ट्रैक रखा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरुजी नहीं है पैसा तो हम 1000 रुपया दे सकते हैं, 1500 दे सकते हैं, मतलब दे दो कोई बात नहीं, लेकिन बात नहीं कर सकते सबसे, ठीक है। तो कम से कम जिनको एटलीस्ट प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, आपको व्हाट्सएप मैसेज में बता दिया जाएगा कि कुंडली विश्लेषण करके मेरे पास कि ये आपका समस्या है, ये कर लो। सबसे तो बात करना पॉसिबल नहीं है, हज़ारों फ़ोन पर डे में आना, और उसके लिए भाग कर दिया गया है अलग अलग ग्रुप्स को। मेरा जो भी ग्रुप हैं उनको दे दिया डिवाइड करके कि तुम इतना संभालो, तुम सुबह का संभालो, तुम दोपहर का, तुम रात का। तो आप लोग जो भी करते हो तो बात तो हो ही जाता है। हाँ, लेकिन जो लोग जिद्दी बना के रखे हो कि गुरुजी से बात करेंगे, गुरुजी कहाँ से बात कर पाएंगे, और गुरुजी से बात करना है तो कुंडली विश्लेषण करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक रास्ता है, क्योंकि दिन भर तो इसी काम में लगे रहते हैं, और नहीं हुआ तो ये देखो ये काम में लगे हैं। और आज एक वीडियो भी कास्ट नहीं हुआ, तो मैं बोला ठीक है, गाड़ी चलाते चलाते कास्ट कर दो वीडियो, जो भी एपिसोड बनना है गाड़ी में बन जाएगा, तो बना दिया इसमें भी। तो इसलिए आप लोग, मेरा जो भी प्यारे मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल के, ये एक परिवार है,
आप सब जानते हो, जो लोग मेरे से कुंडली विश्लेषण कराते हो, एक अपनापन के साथ आप लोग बात करते हो और बहुत अच्छा सब व्यवहार के साथ बात करते हो। और फिर भी कुछ लोग अभी भी बहुत घनिष्ठता से हमसे जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स और फिल्म डायरेक्टर, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स, मिनिस्ट्री, सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो नेचुरली ये मेरे लिए एक फ़ख्र का बात है और साधुवाद है कि आप मुझसे जुड़े हैं। और बहुत लोग आ रहे हैं भी इस प्रकार के रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि करवाने के लिए, रिजल्ट भी पा रहे हैं। उसका भी वीडियो छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को मैं कास्ट करके अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो। तो आप सबको मेरा ये कहना है कि सबके साथ मैं बात कर पाऊँ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनको एक्चुअली काम करवाना है आप कुंडली भेज दो फ्री। जिनको फ्री वाले हो लिख देना ऊपर की फ्री है। जिनको बोलना है कि गुरुजी इतना पैसा है तो कोई बात नहीं, आपको मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा। व्हाट्सएप में इतना तो मैसेज कर सकता हूँ, ऑडियो मैसेज कर दूंगा या रिटर्न में मैसेज कर दूंगा, जैसे ब्लॉग बना दूंगा, ब्लॉग का आपको दे दूंगा। मेरा मैं ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग लिखता भी हूँ, तो आपके लिए ब्लॉग लिख दिया कि ये कुंडली का स्थिति है, आप ब्लॉग स्टडी कर लो, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखित आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे चाहोगे वैसा आपका। और जो लोग इमरजेंसी वाले लाइन पे हो कि आज जैसे भी हो हमारा होना चाहिए, तो कम से कम 2-3-4 घंटा तो दोगे ना कि मैं अध्ययन करूं और कुछ बोलूं। और फिर वो देखना पड़ेगा ना कि मेरा गैप किस है कि नहीं है। क्योंकि पकड़ लीजिए किसी का पोस्टपोन्ड हो गया, किसी का प्रीपोन्ड हो गया, कोई ये बोला कि आज मैं अपॉइंटमेंट दे दिया हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं आज नहीं हो सकता है, हम लोग व्यस्त हैं। ऐसे कंडीशन पे प्रीपोन्ड पोस्टपोन्ड होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पेमेंट देके डेट बुक हो गया, तो आपका ऑलरेडी एनालिसिस करके मैं लिख दिया हूँ ना। तो जिसका ऐसा नहीं है कि केवल ये जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके लिए ही काम हो रहा है और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके लिए काम नहीं हो रहा है, ऐसा कदाचित नहीं है। सबके लिए काम हो रहा है और सबके लिए होना स्वाभाविक बात है। करेंगे ही, काम करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए तो इस फील्ड में कूदे हैं। इस फील्ड में हैं तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना है, मुझे सहायता करना है। मेरा भी प्रॉब्लम, मेरा दुख को भी आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। कि मेरा एक स्पेशल कैपेसिटी है कि इतना दूर तक कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। और हर चीज़ का एक नियम है, निष्ठा है। रास्ता चलते फिरते तो नहीं करेंगे। आपका कुंडली जब विश्लेषण में करने बैठता हूँ तो नहा धो के ही बैठता हूँ, स्नान करके बैठता हूँ, पूजा पाठ करके बैठता हूँ। और आज लाइन भी मेरा गाड़ी का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अभिमान ना करें, क्रोध ना करें। मैं काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे नहीं, मेरे स्पीड से 100 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करता हूँ, लेकिन जितना हो पाए। ये हर एक आदमी इंसान है, कंप्यूटर तो नहीं है कि एकदम दबाया कंप्यूटर और बोल दिया। अपना भी मूड है, कभी कभार देखते देखते माइंड हैंग हो जाता है, काम करते करते हैंग हो जाता है, ब्रेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे रुकता हूँ। मेरा भी चंद्राष्टम होता है, जिस दिन मेरा भेजा भी काम नहीं करेगा। कुछ ग्रह बाधाएँ भी हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ मेरे यहाँ आसपास के जो मेरे यजमान लोग हैं, आपका अभी टाइम है, बात करना है, आके बैठ गए हैं, तो उनसे भी बात करना है। और उनको, वो लोग तो नहीं समझेंगे कि मैं ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दे के आया हूँ, दे दिया हूँ, बात करना है। तो बाहर से भी जैसे लोग, जैसे कहीं से बाहर से आ गए तो आके मेरे ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो मैं मना करता हूँ, जब तक मेरा कुंडली विश्लेषण नहीं ख़त्म होता है तो मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ। आप आए हो, स्वागत है, बैठिए। जब बाहर से इतना दूर से आए हो मुझे मिलने के लिए, मना तो किसी को नहीं करता हूँ एकदम। मेरे पास तो 24 आवर ATM है, जब भी आओ तब भी गेट खुला है मेरा। और आज का नहीं, ये तो पूछते ही नहीं है, सालों से पड़ा हुआ है कि यजमान हमारे घर में आते हैं तो हमारे ऑफिस इसीलिए अलग रखा गया कि वहाँ उनका व्यवस्था हो जाए, खाना पीना रहना व्यवस्था हो जाए।
और जो लोग बहुत हाई फाई VIP टाइप हैं, मार्बल मोजाइक इंटीरियर डेकोरेटर वाले हैं, तो उनके लिए होटल वगैरह है। और जो सिंपल वाले हैं तो मेरे यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब 50-100 आदमी रहने का पूरा व्यवस्था बंदोबस्त तो है ही। फैमिली कॉटेज के लिए जो लोग अभी रुद्राभिषेक में आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी फैमिली कॉटेज बुक कर दिए हैं, अभी बीच में घुसोगे तो किसको दे दूँ क्वार्टर? फैमिली वालों के लिए अलग रूम बना के रखा हुआ है, अटैच लेटरिन बाथरूम है, तो ऐसे जो कॉटेज है वहाँ डाल दिया। लेकिन लिमिट है ना, अभी अनलिमिटेड आदमी आ जाएंगे तो इसलिए मेरे को पहले कन्फर्मेशन लीजिए आना है करके, ठीक है? और आप आओगे बैठोगे, मैं आपको एक लिमिट टाइम दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकता। जैसे बाहर से इतने दूर से कोई आया है, कोई आसाम से आके पहुंचा, कोई दिल्ली से आके पहुंचा, कोई बिहार, छत्तीसगढ़, सभी जगह से लोग आ जाएंगे। और ठीक है, आप आए हैं तो मैं आपको जो टाइम दिया उसी टाइम में मिलूँगा। लेकिन आप हड़बड़ाओगे अभी गुरुजी से मिलना है, मैं तो मर गया, क्योंकि इधर मैं अपॉइंटमेंट दे के रखा हूँ। वो आदमी से मेरा ऑनलाइन बात हो रहा है, कभी विदेश से बात हो रहा है, कभी डॉलर वालों से बात हो रहा है, कभी रुपया वालों से बात हो रहा है, कभी टाका वालों का ढाका वालों से बात हो रहा है। तो जब बात हो रहा है तो आप बीच में आके बोलोगे कि नहीं हम आए हैं इतना दूर से और गुरुजी का अभी बात करना है। अब आए हो तो रुको ना, किस बात का हड़बड़ी है आपको? मैं भगा तो नहीं रहा हूँ, रुकिए। और मेरा जब यहाँ अपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाए तो मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन एकदम घर कहाँ है गुरुजी का, घर में घुसेंगे फिर तो हो गया ना घर में। अब मोबाइल में जो डिस्टर्ब किया अभी घर में आके डिस्टर्ब करने लग गए। ना मेरा काम करने दिया, ना अपना काम हुआ। आप सबसे मैं मिलता हूँ, मेरा कोई ऐसा घमंड नहीं है कि एकदम आए हैं तो आपको मेरा पर आवर का पैसा देना होगा, ऐसा तो नहीं किया। ऐसा तो एकदम नहीं किया कि आप जब आए हो तो मेरा अपॉइंटमेंट दे दो। अब इतना दूर आए हो, प्यार से आए हो, भक्ति से आए हो, मैं समझ रहा हूँ मेरे प्रति आपके हृदय में भक्ति है और आप मेरा दर्शन करना चाहते हो, पैर छूना चाहते हो। मैं 100 बार मना करता हूँ पैर नहीं छूना, मेरा पैर नहीं छूना, लेकिन फिर भी आके पैर में गिर जाओ, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद है महाराज, पैर छूने से ही आशीर्वाद थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। आप मेरा सब्सक्राइब कर लिए तो आशीर्वाद मिल गया, एकदम पक्का मिल गया, बाप बोल के मिल गया। क्योंकि आप ही लोगों का लिए तो मेरा प्रार्थना है, पूजा है, इतना सारा आप ही लोगों के लिए। देखो हम लोग इतना कमाई क्यों करते हैं, मतलब ये धर्म का कमाई क्यों करते हैं? क्योंकि बांटना है। हमें पता है कलयुग है, यहाँ सब बच्चे, सब लोग, उम्र का 80 साल हो गया लेकिन हैं तो छोटे बच्चे, उम्र का 55 साल में गुजर रहे हैं लेकिन हैं तो छोटे बच्चे। और नहीं, इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा हो गया ऐसा नहीं है। हमें पता है कलयुग है, आप दारू भी पियोगे, मांस भी खाओगे और पूजा पाठ से विरत रहोगे। ये कलयुग पुस्तक में, मालिका शास्त्र में लिखा है, कलयुग अंत समय में लोग पूजा पाठ, धर्म, कम, जप, तप और ब्राह्मण, यति, साधु, संत सब भुला जाएंगे और इनके प्रति जो सम्मान करना चाहिए वो करना भूल जाएंगे। पता है हमें, तो इसीलिए तो हम लोग कमाई कर रहे हैं। किसका? धर्म का कमाई कर रहे हैं, पुण्य का कमाई कर रहे हैं। आप सबके लिए हम लोग पूजा पाठ, जप, तप सब कुछ। क्यों कमाई नहीं करेंगे तो कहाँ से आपको देंगे? अगर सोचो इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान नहीं करेंगे तो क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, तो पुण्य क्षीण हो गया तो आपको देंगे क्या? आप जो इतना आशा में किए हो। और मेरा तो, मैं चैलेंज कहूँगा तो गर्व हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। लेकिन मैं, बहुत सारे लोग बोलें कि आपका सब्सक्राइब करने के बाद से हमारा ज़िंदगी चेंज हो गया। भाई हुआ होगा, नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? मैं बोलूँ तो फिर मेरे मुंह में छोटी मुंह बड़ा बात, अपना तारीफ़ कर रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी आपको सुन सुन के सोते हैं, सुन सुन के उठते हैं। धन्यवाद, साधुवाद। और दिन रात आपको सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता आपको कि आप सुन रहे हो। इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है। अगर मेरे वाणी से आपके हृदय में तृप्ति और शांति मिल रहा है, आपके अभिमान, आपके क्रोध, आपके दशा, आपके ग्रह शांति हो रहे हैं, होंगे, क्यों नहीं होंगे? जो व्यक्ति नित्य चंडी पाठ करता है, गायत्री का जाप करता है और बाबा का सेवा करता है और मातेश्वरी का मंत्र उच्चारण करता है और नित्य जो साधनारत है, ऐसा व्यक्ति का शब्दों में तो माता सरस्वती रहेंगे ही। मेरे मुंह में है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तभी जाके शब्दों में दम है, तब तो आपको आपके कर्ण पटल में जाके हृदय को तृप्ति कर रहे हैं, शांति कर रहे हैं, आपका प्यास बुझ रहा है, आपके अंदर का दुख पीड़ा दूर हो रहा है, आपके अंदर का भय दूर हो रहा है।
शब्दों में दम नहीं होता और हम खाली खोखले शब्द बोलते, प्रैक्टिकल हम खुद साधक नहीं होते और आपको बोल दें और मेरा बात, ऐसे तो हज़ारों यूट्यूबर्स हैं अपना राशिफल बताने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर एक भरोसा, एक विश्वास, आपके दुर्दिनों में मेरा वीडियो काम में आया है। मैं कई वीडियो में बोला हूँ कि कपिल शर्मा का अगर किसी को शनि के 7.5 में हंसा के दिखा दे तो समझते हैं कि कपिल शर्मा है। आप लोग, बहुत सारे लोग जब आपका पिक पीरियड में 7.5 था, मायूस, दुखी, कष्ट में पीड़ित और एक भय में चलते थे, तो आप मेरे को मैसेज किए थे कि गुरुजी आपको सुन के हंस हंस के बेदम हो गए, और सच में हंसे हम। तो मैं बोला यार, कपिल शर्मा का इंटरनेशनल रिकॉर्ड हम तोड़ दिया। अगर 7.5 में किसी को हंसा दिया, जब शनि पिक पीरियड में लोगों को दंड दे रहे हैं, या मतलब आप मेरे हिसाब में तो दंड नहीं देते, मेरे हिसाब में तो राजयोग बनाते हैं, मेरे हिसाब में तो आपके लिए आशीर्वाद देते रहते हैं। आपके हिसाब में शनि आपको जब दंड दे रहे थे तो आप विमर्श थे, दुखी थे, कष्ट में थे, मकरू वालों का ककरू निकल रहा था। हाँ, आज कुछ मकरू वाले मेरे को फ़ोन करके बोलते अब हम ठीक हो गए हैं, अब आदत हो गया। आदत नहीं हो गया अरे बाबू, एक बार शनि को फ़ोन करके बोल देना कि दोबारा मकरू में आके घुस जाओ, फिर बोलना कि हम लोग का आदत हो गया। शनि बाबा भाग गए तो मैं जो बोला मेरा बात लग गया तो बोलते हो आदत हो गया। आदत नहीं हुआ। एक बार घुमाए ना शनि बाबा को फ़ोन, बाबा तो नहीं, आ जाओ ना मकरू में, इनका दोबारा घमंड तोड़ना है। याद रखना, अभी जिसका घमंड हो गया है कि हम लोग ठीक ठाक हो गए, शनि बाबा भाग गए, भाग नहीं गए, भागे नहीं। हाँ, और एक बार फिर बकरी हो जाए ना कुंभ में भी, तो वही छट्टी का दूध याद आ जाएगा। हाँ, ऐसे तो नहीं हो, लेकिन इसमें सावधानी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7.5 ख़त्म हो गया, नहीं, वो जो पिक पीरियड था वो आउट हो गया। 75% आप निकल गए, 25% अभी भी पूंछ लटका हुआ है, निकलेगा। हाँ, समस्या ऐसा नहीं समझना। और सेकंड का तो शोक बार बार बोला हूँ, अभी फिर से याद करा दे रहा हूँ। द्वितीय स्थान में शनि के उतरते 7.5 में जरूर राजयोग बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अब तक जिसका घमंड चूर नहीं हुआ, अभी भी वो अपना वही जिद्दी में अड़े हुए हैं, भाई निकालते हैं, तब छूटेगा नहीं, 7.5 छूटेगा नहीं। समझ में रहना, नहीं समझे तो समझ लो अच्छे से। शनि बाबा जब भी राशि में गोचर करते हैं ना, उनका एक ही काम है, तोड़ो मोड़ो फोड़ो, किसको ध्वंस प्रलय बर्बाद, किसको तनाव टेंशन दुख, किसको, आपको नहीं। आप तो दिव्य चेतना हो, आपके अंदर छुपे हुए कलुष कलमस अवगुणों को, घमंडी था, सिंह राशि वाला घमंडी था, घमंड तोड़ देता है 7.5 में। या अभी आएगा ना कंटक शनि 2.5 साल के बाद सिंह वालों का, जितना घमंड अहंकार सिंह का, खत्म, नाक रगड़ा के रख देंगे। अभी केकड़ा वालों का कंटक चल रहा है ना, बड़ा तुरतुराते थे। हर एक राशि का अलग अलग दिव्य गुण है। मकर, मकरू, जिद्दी ठीक है, सिंह अहंकार, रुक बेटा बता, मेंढा, मेष, एरीज, घुस देंगे, मतलब तुलम जिसको बोलते हैं तुलम। शनि बाबा जब जाएंगे ना तो तोड़वा एकदम, जितना भेड़ लोगों का जो बड़ा बड़ा सिंह है तोड़ के, अब मछली लोगों का तोड़ना चालू हुआ है, मछली लोगों का, ठीक है ना। मटका वालों का फोड़ेंगे, जैसे मकरू, जिद्दी, मटका वालों का क्या है, मतलब एरोगेंट, तोड़ देंगे। यही है खेल शनि 7.5 का, और कुछ नहीं। जितना था, लेकिन आपका अगर था और निकल गया तो बच गए, नहीं निकला तो फंसोगे। तो जो लोग अभी बोल रहे हैं ना कि हमारा अभी तक भी टेंशन है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, धन ऋण में पड़े हुए हैं, अब तक क्लीन नहीं हुआ है, कुछ जल्दी बता दो। एकदम चैलेंज है मेरा कि विगत 5 साल पे बाबू लोग नहीं सुधरे हो। विगत 5 साल में बाबू लोगों का रस्सी जल गई बल नहीं गया। आ गया ये, हाँ बाबू हो गया ना, तो खोलो खोलो, आ गया। हाँ हाँ, अरे टोल नाका, ठीक है ना।
तो जो लोग का नहीं गया अभी जाएगा, बाप बोल के जाएगा, लेकिन अपने को ठीक करिए। अपने को ठीक करना मतलब ठीक करना है। और मैं बेसिक लेवल पे बात करता हूँ। आप लोग जो लोग बोलते हैं कि सनी का बीमारी नहीं उतरा, नहीं जा रहा है, मैं ये बात 20%, बाकी लोगों का उतर गया, बड़ा फ्री एकदम। कल ही एक माई का फ़ोन आया था, आज से सालों पहले, 6 महीना पहले बात, मेरा ऐसा हो गया था, गुरु जी बताइए। अभी बोलता है गुरु जी कैसे? हाँ ये बात है, ये बात है। मैं बोला था उस समय तो बोल रहे तो पता नहीं क्या होगा, और मैं बोला था हो जाएगा। अब हो गया कि नहीं? हो गया, अब और हो जाएगा। ठीक है ना? तो मकरू वालों का जो भी पेड़ा तेड़ा है, ये बस मार्च में देखना और क्लासिक लेवल पे आ जाओगे। अभी थोड़ा सा है, लेकिन जिसका नहीं हुआ वो लोग इस शिवरात्रि में तो पक्का रुद्राभिषेक पे उतरो, छोड़ो मत बाबा का एकदम हवन। और रुद्राभिषेक बिना हवन का नहीं करना, ऐसे ही पूरा प्योर साकल्य लेके बैठ जाओ और हवन में गोबर का कंडा, आम का लकड़ी, साल का लकड़ी, ओरिजिनल जैसे तैसे लकड़ी में करोगे काम नहीं आएगा, उसमें कोई खास काम में नहीं आता है। ठीक है? आम का लकड़ी साइंटिफिक डाटा है, आम का लकड़ी में करने से, साल का लकड़ी में करने से, समी का लकड़ी, शनि वालों के लिए समी का लकड़ी चाहिए तो उसका स्पेशल कलेक्शन रखता हूँ। खैर का लकड़ी, मंगल के खैर का लकड़ी में, खैर माने समझते हो, कत्था पान में जो चूना के साथ लगाते हैं उसका पेड़, कपूर का लकड़ी शुक्र के लिए, और एक तो है डुमेर शुक्र के लिए। तो ऐसे पूरा प्योर जंगल से जाके संग्रहित और अहिंसक लकड़ी, हिंसक वाला नहीं कि काटा और ले आया, कैसा तैसा लकड़ी लेके हवन करवा दिया, वो उसमें कुछ ना मिला है ना मिलेगा, और फिर बोलोगे कि सर फ़ायदा नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। अरे यार, हर्ब्स है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद बेस्ट एस्ट्रोलॉजी है, कोई मजाक थोड़ी है। और ऐसे हर्ब्स ओरिजिनल प्योर जंगल से स्वयं संग्रहित, वो उसके साथ जब हवन करोगे, घृत और ओरिजिनल देसी चावल, आप लोग तो चावल भी डुप्लीकेट खाने वाले, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट D20 DT गैमाक्सिन थीमेट वाला चावल खाओगे, उस चावल में हवन करोगे, उसमें काम नहीं देगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरा गुरुकुल में करते हैं, और हमारे बहुत सारे किसान मित्र हैं जो लोग करते हैं। अभी गुड़ भी ला रहे हैं, तो प्योर ओरिजिनल ऑर्गेनिक। खुद हमारे जो कृषि गुरुकुल के तहत जो किसान संगठन है, हमारे अंदर जो भी लोग प्रशिक्षण लिए कृषि गुरुकुल का, वो लोग आज से नहीं 5 साल 7 साल पहले से प्रशिक्षण ले रहे हैं हमारे कृषि गुरुकुल में। आप लोग, उसका भी वीडियो है, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप संजय G75 लिख के, गौ कथा बाय आचार्य संजय, कृषि गुरुकुल, स्वास्थ्य गुरुकुल, ये सब चैनल है हमारा, उसमें जाके जाइए, या फिर संजय स्पेस कैपिटल G और फिर फिल्टर कर दो, फिल्टर करके एक परफेक्ट निकलेगा, उसमें ऑल निकलेगा, ऑल में चैनल, फिर अप्लाई, पूरा 30 चैनल 35 चैनल निकलेगा, एक जगह में निकलेगा। या फिर हमारे वेबसाइट है, उसमें भी चले जाओ। ठीक है ना? तो वो वेबसाइट में शोधन गुरुकुल शोधन.com, ठीक है, उसमें जाइए, और या फिर शोधन योगा कराटे सेंटर जगदा नियर प्रगति विद्या, उसमें जाइए, तो आपको सारा डिटेल कैसे प्रशिक्षण दिए, कब से दे रहे हैं किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, भू रक्षा हेतु, गौ रक्षा हेतु, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ का संग्रह करके फिर उसको हवन में उपयोग करना, फिर जाके देखो, इसमें भगवान रिजल्ट देते हैं नहीं देते हैं वो भगवान जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू साइंस एंड इंजीनियरिंग and near about 27-year experience on the field of engineering, and not only mechanical engineering, bio engineering and आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथ एंड पंचगव्य के ऊपर मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कौन से ग्रहों का कौन सा जड़ी बूटी किस प्रकार एप्लीकेशन करता है। बड़े बड़े वाङ्मय हैं हमारे पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य गायत्री पीठ, शक्तिपीठ, शांति कुंज हरिद्वार में रचित, उनमें बताया गया कि कौन कौन सा हर्ब्स किस किस रोग में, किस किस ग्रह में कैसे कैसे केमिकल साइंटिफिक वे में काम करता है। तो उसी हिसाब में उसका प्रयोग इतना आसान नहीं होता है, और उसी का खर्चा है और कुछ नहीं। जो इतना सारा संग्रह है, मैं तो अकेले नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं कि जंगल में बोरा लेके खड़ा हो गया, जंगल वाला को बोला जंगल देवी डाल दो, लेके जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। लोग लगते हैं,
लोगों को हायर करना पड़ता है, जानकार लोगों को। तो जो जानकार हैं उनको फिर उसी हिसाब में पेमेंट करना होगा। एक अनपढ़ गवार ठेपा छाप वो तो 250 रुपया ले लेगा, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंसड हैं इस काम में तो उनको तो पेमेंट ज़्यादा है, नेचुरली एक्सपीरियंस है, मेहनत की है। तो इस प्रकार ग्रहों का शांति और उसके लिए जो एलिमेंट्स, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस, मिक्सचर्स, शुद्ध देसी गाय का घी, इतना बड़ा गौशाला है, इसका भी मैं वीडियो डाल के रखा हूँ। तो प्योर देसी गाय का घी और साकल्य खुद का कलेक्शन किया हुआ हवन सामग्री, उसमें 64 प्रकार का जड़ी बूटी, 27 नक्षत्र का, 9 ग्रहों का पेड़ का, 27 नक्षत्र पेड़ का पूरा उसको पाउडर करके जड़ी मिला के उसको बनाते हैं। तो नेचुरली कॉस्ट लगेगा, आप बाहर खरीदोगे तो 100-200 में मिलेगा, लेकिन हम लोग जब करते हैं इस प्रकार का कलेक्शन, आप सोचो ये मेरा टाइम दिया, ऐसा आदमी जो टाइम दे के खुद कर रहा है और उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं हो, अपना मेहनत में खुद खड़ा होके कर रहा हूँ, खुद गाड़ी चला के जा रहा हूँ। तो आप बताओ मेरा क्या कॉस्ट होना चाहिए? जो आदमी का पर आवर बात करने के लिए जो आदमी 5,001 रुपया ले रहा है, उस आदमी का पर डे का वैल्यूएशन क्या है? आप समझिए, तो क्या चीज़ होना चाहिए इसमें? तो ये संग्रहित जो भी द्रव्य हैं, औषधि, मेरा ये कहने का मकसद है कि इनका जब उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में जो केमिकल्स लोचा है, आपके शरीर में जो ग्राहिक ऊर्जा है, उनको एनहेंस करना या उनको शुद्ध करना, सफाई करना। सोचो कोई भी मैलिफिक प्लैनेट है, अशुभ ग्रह है, रात हो गया रास्ता में, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, समझ लाओ जो भी हमारे अशुभ ग्रह हैं, दशा अंतरदशा चल रहा है या लग्न के ऊपर गोचर चल रहा है, जैसे अभी मेष राशि में चल रहा है, या जैसे अभी कुंभ में चल रहा है गोचर, या तुला के ऊपर मैलिफिक प्लैनेट का गोचर चल रहा है। तो इनका तो बॉडी रेसिडुअल में तो आपके अंदर में भी तो कण बढ़ेगा ना। तो उन ग्रहों के शक्तियों को, उन ग्रहों के मैलिफिक ऊर्जाओं को अगर काटना शब्द लगाना सही नहीं है, कन्वर्ट करना शब्द है, कंट्रोल नहीं, प्रशमनम। तो ये प्रशमन करने के लिए जो औषधियों का आवश्यकता है, टेक्निकल औषधियों का आवश्यकता है, और दूसरा क्या ना, एक्सपीरियंस, क्या किसके लिए कितना औषधि लगाना है। सबको लाया डाला है, हवन करना है, फेंको स्वाहा स्वाहा, इल्ले हबे ना, हबो नहीं, कैसे होगा? क्या चाहिए? टेक्निकल मापदंड चाहिए। इतना बॉडी वेट, इतना ग्रह का, इतना डिग्री ग्रह का, इतना ग्रह बल का, इतना बड़ा महादशा का, इतना दिन का भोग में कितना केमिकल डालना है, कितना केमिकल मीन्स हर्ब्स, कितना घी, कितना साकल्य, कितना कौन सा जड़ी बूटी का कितना एलिमेंट, ये कौन करेगा? अब आप बोलोगे सब आप ही पूजा करो, आप ही कर्मकांड करो, आप ही मंत्र उच्चारण करो और आप ही मैनेजमेंट में रहो। पंडित बुलाना पड़ता है, बिना सारे सहायता के नहीं होगा। और आप उसमें फिर बोलोगे ज़्यादा रेट हो गया, ज़्यादा पैसा लग गया। क्या लग गया यार? आज के डेट में जहाँ तेल का कीमत 250 रुपया लीटर हो गया, खाने वाला तेल, चावल का कीमत जहाँ 100 रुपया हो गया, तो आप बताओ कौन सा पंडित आके आपके लिए 11 रुपया, 101 रुपया में काम कर देगा? उसका भी तो घर द्वार बच्चा है, उसका भी तो जीवनचर्या है, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप अपना गरीबी दिखाओगे तो पंडित क्या करेगा फिर? वो तो मेरे से लेगा। तो आप लोग जो नहीं देते हो, हम देते हैं, लो पंडित मेरा ही खाओ। अकेले में ये सब काम पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरा ये है कि ऐसे काम करने के लिए हम लोग खुद डरते भी हैं, ऐसा नहीं कि, क्योंकि हम जानते हैं बैकफायर क्या होता है। मेरे को गुरु का भी थप्पड़ मिलता है और ग्रहों का भी थप्पड़ मिलता है। जैसे मैं वो 108 परिक्रमा बता दिया, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ गया कि क्यों वीडियो बनाएं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ हैं जिनको गुरु आदेश में लुकायित रहता है, बहुत कुछ है, कितना भी यूट्यूबर बन जाओ आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसको। तो मैं आप सबको पुनः ये कहना चाहता हूँ, और अंत में मैं मुश्किल से ये कहना चाहता हूँ, मुश्किल से कह रहा हूँ, जिस
के पीड़ा में आप पड़े हो वो एक्चुअली पीड़ा नहीं है, एक्चुअली आप और हमें सुधारने का रास्ता है। आपका और हमारा घमंड तोड़ने का ये मार्ग है। अभी देखना जो मैलिफिक एस्पेक्ट सिंह राशि के ऊपर चला है अभी, क्योंकि सप्तम का जो गोचर है अभी सिंह वालों का, मैं इतना एम्फासिस क्यों दे रहा हूँ सिंह वालों को, समझो। उनके अंदर इस प्रकार का मैलिफिक ऊर्जा 3 ग्रहों का एस्पेक्ट चल रहा है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं एनेस्थेटिक प्रॉब्लम, मतलब आप बेहोश हो और आपको समस्याएं पता नहीं चल रही है। ठीक है, जैसे मकरू वालों के साथ था ऐसा कंडीशन। फिर मैं जब बोला एक बात तो फिर बोल रहे हैं हाँ गुरुजी आप जो बोले एकदम सही बात बोले, इसलिए ये हो रहा है। तो वो एनेस्थेटिक प्रॉब्लम के कारण बेहोशी के साथ समस्याओं को नहीं समझ पाना ये सिंह के साथ होते हैं, और जिसके परिणाम उनके अंदर घमंड बढ़ना, ताव बढ़ना, अहंकार बढ़ना। अब ठीक देखना 2 साल के बाद जब कंटक चालू होगा, नाक रगड़ नहीं लेंगे ना तो मेरे को बोलना, तोड़ देगा उसका पूरा सारे नाक। एकदम जहाँ जहाँ घमंड दिखा रहे थे ना वहाँ के नाक रगड़ेंगे ऐसा, तब भी जाके उनको मुक्ति नहीं मिलेगा, इतना पेन मिलने वाला है। क्यों? प्लानिटरी पोजीशन जैसे मिथुन को मिला, मिथुन वालों का हालत सूख गया, बोलने के लिए कुछ था नहीं। तो यहाँ बाप लोग ये कहने का अभिप्राय, ये वीडियो के पीछे अभिप्राय ये है, सबसे पहला 100 बात का एक बात कि आप लोग चलो, जितना ज़्यादा चलना चाहिए, रनिंग करो। इस टाइम में जिसका नहीं निकला उनके लिए कह रहा हूँ। क्या नहीं निकला? मकरू का जो 7.5 का इम्पैक्ट है वो अगर रेसिडुअल रह रहा है किसी के सिस्टम में, माने क्या है, वो अपने बॉडी से उसको निकाल नहीं पा रहा, कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है। एनर्जी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। जैसे आप पोटी नहीं कर पाते हो, खाना खाए लेकिन लेटरिन साफ नहीं हुआ, दस्त साफ नहीं हुआ, तो कॉन्स्टिपेटेड हो गए। ऐसे ऊर्जाओं के साथ भी होता है। बहुत सारे लोग देखना सरकट्टे का महादशा पार होता रहेगा, बृहस्पति का आने वाला रहता है, गुरु का, अमृतमय गुरु का, 1 साल 1.5 साल पार हो जाता है फिर भी चेंजेस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पीछे से 18 साल उसका मैलिफिक एनर्जी बॉडी में स्टॉक हो गया, रिलीज नहीं कर पाया बॉडी। सरकट्टे का महादशा का जो बैटली एनर्जी है वो रिलीज नहीं कर पाया। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करके देख लेते हैं कि यार जब इसका मैलिफिक दशा ख़त्म हो गया, जो भ्रम, भय, भूल, भटकाव, भकवा, भद्दा बना के रख रहा था, अब तक बृहस्पति घुसने के बावजूद भी हमारे अंदर हल्कापन नहीं आया, हमारे अंदर रिलीजनेस नहीं हुआ, हमारे अंदर नयापन नहीं आया। अब भी हम फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं तनाव में, टेंशन में, भ्रम में, भय में, भूल में, भटकाव में, भकवापंती में, भद्दानेस में। और तो जब देखोगे इसका कारण ढूंढोगे क्या कि पीछे से जो कंडीशन बनते बनते आया था वो अभी तक बॉडी से रिलीज नहीं हुआ। यही खेल 7.5 में भी होता है। जो 5 साल से मैलिफिक एनर्जी हमारे बॉडी में स्टॉक होते होते आया, माइंड में स्टॉक होते होते आया, हमारे एनर्जी लेवल पे, हमारे पंचकोश में, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पंचकोश के अन्नमय के अंदर एनर्जी स्टॉक यार्ड में जो स्टॉक हो गया वो नेचुरली रिलीज नहीं कर पाया। यानी हमारा सिस्टम उस एनर्जी को निकाल नहीं पा रहा है, स्टॉक हो जा रहा है। जब स्टॉक हो गया तो नेचुरली बुद्धि भ्रम होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगा, बातचीत में गलती होगा, जीवन पे उन्नति नहीं आएगा। जीवन में आप चाहते हो कि अच्छा काम करने के लिए, लेकिन अच्छे काम का विचार नहीं आ रहा है, और विचार शुद्ध नहीं हुआ तो नेचुरल लेवल पे आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे। आप देखोगे साइड का मकरू का अपॉर्चुनिटी आ गया, आपका अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है। आप देखा कि आपका कोई मित्र मकरू है,
उसको उतरते 7:30 में रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो 75% को मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो प्रॉब्लमेबल फैक्ट हो गया ना, ये प्रॉब्लमेबल फैक्ट हो गया ना। जो लोग नहीं निकल पाए हैं, तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए कि अगर जो मैलेफिक एनर्जी का कहीं ना कहीं से स्टॉकअप हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है, एनर्जी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमेशा एनर्जी आता है जाता है, एंड इन हुआ आउट हुआ, इन हुआ आउट हुआ, तो जो पॉजिटिव लेवल का ऊर्जा आपके अंदर फिर ग्रोथ होगा। जब वैकेंसी होगा तो ना आएगा, लेकिन जब पॉजिटिव एनर्जी स्टॉक होके रह गया है और वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी स्टॉक होके रह गया है, मैलेफिक एनर्जी स्टॉक होके रह गया है, वैकेंसी नहीं बना पा रहे हो, तो पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ से आएगा? नेगेटिव का ही तो पड़ा हुआ है स्टॉक। तो जितने भी हम लोग ग्रह शांति का हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, रुद्राभिषेकम कराते हैं, चंडी पाठ कराते हैं, स्नान, ग्रह स्नान इत्यादि करते हैं, नक्षत्र स्नान इत्यादि कराते हैं, चंद्र स्नान इत्यादि कराते हैं, चंद्र शुद्धि करवाते हैं, संक्रांति स्नान करवाते हैं, मिट्टी पट्टी पानी पट्टी करवा के कटी स्नान, मेहन स्नान और मेरुदंड स्नान, इस प्रकार के जो भी ग्रहोषधि स्नान, नक्षत्र औषधि स्नान, इससे होता क्या है? कुछ नहीं होता। आपके बॉडी के अंदर स्टॉक्ड मैलेफिक एनर्जी, कॉन्स्टिपेटेड मैलेफिक एनर्जी को आपके बॉडी से एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट करके, एक्स्ट्रा केमिकल कॉम्बिनेशन डाल के उसको रिलीज आउट करते हैं, निकलता है। जब निकलता है तो पॉजिटिव ने ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। नहीं समझे बात? इसको ऐसे समझाता हूँ। पकड़ लो, आप कुछ ऐसे मैदा युक्त खाना खा लिए, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, समोसा इत्यादि होटल का तला भुना खा लिए। किसी पार्टी में गए तो जितना सारा मांस मछली, अंडा, छेला छेली, गंडा गंडी, मेंढा मेंढी खा लिए, मूसा मूसी खा लिए। ये खाने के बाद क्या हुआ? दूसरा दिन सुबह कॉन्स्टिपेटेड हो गए। उस कॉन्स्टिपेशन पे फिर 2-4 दवाई खा लिए कि लेटरिन पोटी हो जाए। नहीं हुआ, कम हुआ, पूरा निकाल नहीं पाया, अंतड़ी दुर्बल है। ऐसे कंडीशन पे कोई पेशेंट आया, बोलेगा सर दर्द दे रहा है, बदन दर्द दे रहा है, घुटने में दर्द दे रहा है, बात बढ़ गया है, पीत बढ़ गया है, अम्लपीत हो गया है, एसिडिटी हो गया है। जब हो गया है तो क्या करोगे? और दवाई खाओ। बुड़बक, डॉक्टर तो हो गया बुड़बक, और खिलाएगा और खिलाएगा और खिलाएगा और खिलाएगा, तो क्या होने वाला है? और हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, तो हम लोग अपने थेरेपी सेंटर में, एस्ट्रोथेरेपी सेंटर में सिंपल काम करते हैं, कुछ नहीं। शंख प्रक्षालन, देखा बॉडी में ताकत नहीं है, लघु शंख प्रक्षालन, और ताकत नहीं है तो एनिमा, कुंजल, नेति, बस्ती, बस। पेट से जितना पड़ा कचड़ा है उसको निकाल दिया। नींबू पानी गुनगुने के साथ 1 लीटर पानी एनस के अंदर, मलद्वार के अंदर घुसेड़ दिया। 5 से 10 मिनट उसको खड़ा कर दिया। पेट को घुमाने के लिए नौली क्रिया करवा दिया। सहज नौली, कठिन नौली नहीं। तो पेट में जितने आंतड़ी में लगा हुआ कचड़ा है, मैदा वैदा युक्त सिलेट बन गया है, वो निकल के बाहर। 5 मिनट के आदमी बोलता है अरे यार प्रभु चमत्कार हो गया, हल्का हो गए, मन शांत हो गया, मस्त हो गए, मस्ती हो गए। मतलब क्या हुआ? जब कचड़ा, स्लेट, गंदगी, अरे कोई तो आगे जाओ, एक इधर साइड में बैठ के खड़ा करके रख। हाँ, भागे। दोनों गाड़ी साइड साइड में लगा के खड़ा कर दिया, आगे नहीं छोड़ रहा, पीछे नहीं छोड़ रहा। हाँ तो चलिए, गधा लोग दोनों पिया हुआ होगा, एक छोड़ नहीं रहा है, एक पीछे धीरे नहीं जा रहा है। तो कहाँ थे हम?
डिस्टर्ब हो गया। हाँ, एनिमा अगर जब ले लेते हो, करवा लेते हो, तो पेट से जब सारा गंदगी निकल जाता है, साफ हो जाता है, तो उसके बाद आदमी हल्का हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आने लगता है, शुद्ध सफाई आने आता है, बॉडी के अंदर रहने वाले जितने भी गंदगी हैं वो साफ़ सुथरा हो जाते हैं और यू फील फुल ऑफ एनर्जी। यही चमत्कार होता है ग्रह शांति, ग्रह शुद्धि और एस्ट्रोथेरेपी के साथ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एस्ट्रोथेरेपी, जहाँ ग्रहीय ऊर्जाओं का चिकित्सा होता है। ये कोई एलोपैथी मेडिसिन से नहीं होता है महाराज, एलोपैथी मेडिसिन से नहीं होता है। दिस आर ऑल बेस्ड ऑन आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, इन सब से होता है। तो आपका बॉडी में जितने सारे, वो तो हम ही देख सकते हैं ना। जैसे आप जैसे साइकिल आपका ख़राब हो गया था, दुकान में लेके जाते हो, मैकेनिक बोलता है ये बेरिंग ख़राब हो गया है। आप बोलते हो लोहा तो है, ख़राब कैसे हो गया? मैकेनिक के आँख में दिखाई देता है कि ये बेरिंग खा गया है, घिस गया है। आपके आँख में नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि आप उसके बारे में जानकारी नहीं है, आपका अनुभव नहीं है। लेकिन एक मैकेनिक को अनुभव है। ऐसे ही हम ह्यूमन मैकेनिक हैं। आपको जो हाथ का फ़ोटो मांगते हैं, कपाल का फ़ोटो मांगते हैं, पैर का फ़ोटो मांगते हैं, पूरा शरीर का फ़ोटो मांगते हैं, इसके पीछे रहस्य यही है। कुंडली के साथ देखते हैं कि इसके बॉडी में अब तक इन पाप ग्रहों का ग्रास, पाप ग्रहों का ऑब्जर्प्शन, पाप ग्रहों का पॉन्डर अभरिट, मर्ज अभरिट कितना हुआ है। ये तो हाँ, चित्रों को देख के एक अंदाज करते हैं, लेकिन जब सामने कोई रहता है तो 100% बोल देते हैं। जैसे मैलेफिक प्लैनेट का महादशा 7.5 चलता है ना, तो बॉडी में कलर्स चेंज होने लगते हैं। अगर किसी का 7.5 चलता रहे, कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो और कितना भी क्या क्या सब लगाते हैं ना, मेरे को तो नहीं नाम पता है, और डिओड्रेंट नहीं, वही पॉन्ड्स, बोरोप्लस, क्या क्या सब है, उतना पुराना सब नाम याद है, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं आएगा जो, तो जितने सारे जो भी ग्राहिक ऊर्जा है, कॉन्स्टिपेटेड ऊर्जा है, जब निकलता है आदमी के शरीर से तो फिर उभाड़ आता है। ये तो बता दिया कैसे निकालते हैं और निकलने से कैसे लगता है। मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ यार, बोलते हैं ना हम लोग काल सर्प करवा के आ गए, वहाँ करा लिए, ऐसा करा लिए, वो पंडित जी पूजा कर दिए। और फिर प्रश्न पूछता हूँ, जब करा दिए तो आपको कैसे लगा? क्या अभी आगे जैसे लगता था उसमें चेंजेस आया? क्या आपका जो पूजा किए या जो भी पाठ किए या हवन किए उसमें रिजल्ट का कुछ अनुभव हुआ? बोला नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है, पैसा दिए खरीदे लेकिन काम का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे करना चाहिए वैसा नहीं हुआ। जैसे जैसे जो हर्ब्स का उपयोग करना चाहिए हवन में, हवन एक विज्ञान है, रुद्राभिषेक एक विज्ञान है, उसको जैसे जैसे उपयोग करना चाहिए अगर उस विधान से नहीं किया आप, तो नेचुरली आपको कोई फल तो नहीं मिलेगा। बस खर्चा करा लिए, पंडित जी को दे दिए पैसा, मोटा दक्षिणा 51,000, पूजा सामग्री 51,000, उसमें काम नहीं देगा। ये कलेक्शन चाहिए खुद जाके ओरिजिनल हर्ब्स के साथ 10-20 लोगों का टीम जाके कलेक्शन करना पड़ता है, तभी जाके होता है। मैं जानता हूँ आज मेरे पास कम लोग हैं, कम नहीं, ऑर्डर भी कम है, मतलब इस प्रकार का पूजा पाठ कराने के लिए कम लोग हैं, कम आते हैं। जब बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए खेती भी कर रहे हैं ऐसे हर्ब्स का। अब सोचिए, समी का जंगल लगाने का, बरगछ का, पीपल गछ का जंगल लगाने का कौन गधा सपना देखता है? आचार्य संजय देखता है। और आप सबको इसीलिए कहता हूँ कि एक एक पेड़ आपके नाम पे हमारे जंगल में लगाइए। मुझे पैसा दें नहीं कह रहा हूँ, नहीं मांगता, पंडित हूँ, भिखमंगा नहीं, पंडित हूँ, दान ले सकता है, भीख नहीं।
गर्व से नहीं कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। तो ये तभी ना होगा ना जब हम सब मिल के काम करेंगे। ऑर्गेनिक खाना चाहते हो, हम खिलाने के लिए तैयार हैं। जब आप उसमें इन्वॉल्व होगे तो ना कि गुरुजी हमारे लिए ऑर्गेनिक का इतना कर दो, ठीक है ना, ऑर्गेनिक आम पेड़ लगा दो, ऑर्गेनिक प्राकृतिक, नॉट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इज नॉट द राइट वर्ड, तभी तो होगा। अकेले आचार्य संजय क्या कर लेगा? अकेले चना कहीं भाड़ तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। तो उस क्षेत्र में आप सबका भी सहायता चाहूँगा कि आप लोग आगे आएँ कृषि में, प्राकृतिक कृषि में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हर्बल गार्डन में, हर्बल ग्रह गार्डन, हर्बल नक्षत्र गार्डन, उसमें आप लोग बैठो। एक बार हम जो नक्षत्र वीडियो छोड़ा हूँ नक्षत्र पेड़ों का, एक बार वहाँ बैठ के किसी को प्राणायाम करवा दो, फिर समझ में आएगा कि क्या होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे जो भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको ये मेरा अनुरोध है कि ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत लोग हमें नहीं, हमारा भावनाओं को उतना ज़्यादा डीपली नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी ले रहे हो, अगर आपको बिलीव हो रहा है कि ये काम चल रहा है, कर रहे हैं, किसी विश्व के किसी कोने में इस प्रकार का कार्य चल रहा है, तो आप सब इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं तो खुलेआम बुलाता हूँ, आ जाओ। मैं थोड़ी डरता हूँ कि आप मत आओ, मैं बोलता हूँ आ जाओ, रहो, देखो, हमारे जंगल में आओ, हमारे जंगल का गुरुकुल में आओ, और अपने आँख में देख के जाओ। और वीडियो भी छोड़ता हूँ कि देखो ये काम चल रहा है। तो जब काम कर रहे हैं और प्रैक्टिकल रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो जिस चीज़ के लिए आप लोग इतना भयभीत हो, डरे हुए हो कि ग्रह ऐसा तैसा तैसा ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, हम तो ओपन बुला रहे हैं कि आ जाओ, करके दिखाते हैं आपको। और हम ही हैं जो बुलाते हैं कि आइए, करिए। यहाँ कैसे नहीं होता है यार। एक सज्जन फ़ोन किया कि हम तो 99,000 मंत्र जाप लिए। अरे यार 1,20,000 तक तो देखो, जब का अनुष्ठान करो, कैसे शादी नहीं हो जाएगा? बाप बोल के शादी होगा, ग्रह सारे भूल जाओ, रिजल्ट मिलता है यार, कैसे नहीं मिलता है? करने जानो तो मिलेगा, बाप बोल के मिलेगा, भगवान देंगे यार, नहीं देंगे कहाँ जाएगा। और इट इज़ साइंटिफिक। मैं कभी नहीं कहता कि भगवान का भरोसा में करो, भगवान तो कर्म करने के लिए दिए हैं, ये आपको बताए हैं कि ये करोगे, हमें इसीलिए लगा के रखे हैं कि ये भगवान का वाणी है, पढ़ दो और बता दो। आप नहीं पढ़ सकते, आप डिकोड नहीं कर सकते, और डिकोड हम करते हैं। आपको क्या दिखाई देगा? एक कुंडली में 9 ग्रह दिखाई देगा, 12 घर दिखाई देगा, 27 नक्षत्र दिखाई देगा, लेकिन हमें तो वहाँ पूरा महाभारत दिखाई देते हैं, पूरा रामायण का किताब दिखाई देता है। हमें एक कुंडली दे दीजिए और हमें बोलिए, बोलने के लिए तो बोलते ही रहेंगे, 3-4 दिन 5 दिन तो प्रवचन कर देंगे उस कुंडली के ऊपर। कथावाचक हैं इसके लिए नहीं, हम आपको तो दिखाई देता है चक्र है और इसमें कुछ ऐसा ऐसा बैठे हुए हैं, लाल काला पीला, लेकिन हमें तो पूरा कहानी दिखाई देता है ना। वहाँ कहानी बोलते नहीं है, अलग बात है। हम बोलते हैं कि यार टू द पॉइंट में बात करिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी टाइम देना है। तो इसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतना सारा नहीं, और बोलना भी खतरा है ना। अभी सोचो, अभी जैसे एक लड़का मेरे को कुंडली दिखाया बोला मैं एक लवरी से सेटिंग किया हूँ, सेकंड में शनि बैठा है। अबे खरीद रहा है दुख तू? बोला क्या मतलब, सेकंड शनि को शादी नहीं करना चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, मैच कराओ कुंडली। बोला मैच नहीं करके क्या होगा? बोला देख, सेकंड हाउस में बैठा शनि मतलब आजन्म दुखी, आजन्म शोकी, शोकग्रस्त, शोकाकुल व्यक्ति है। उसका जिंदगी भर शनि सेकंड में बैठ के अगर बाय मिस्टेक वो विपद नक्षत्र में बैठे हैं, बुध नक्षत्र में बैठे हैं, प्रत्यारी में बैठे हैं, तो क्या करेगा? या सोच लो ना ऐसा आदमी का ज़िंदगी को। या लग्न से द्वितीय में बैठ के जन्म नक्षत्र में बैठ गए, किसी भी जन्म नक्षत्र में बैठ गए, 3 जन्म नक्षत्र होता है, तीनों जन्म नक्षत्र में से किसी नक्षत्र उसको मिल गया तो हो गया ना तुम्हारा बेड़ा गर्क। पैसा दे के, बाजा बजा के, शादी का सेहरा पहन के जा रहे हो बीवी सुख भोगने के लिए, लाने के लिए, और क्या लेके आ रहे हो? दुखेश को लेके आ रहे हो। क्योंकि सेकंड हाउस में शनि बैठ के तृतीय दृष्टि में कहाँ देखेंगे? चतुर्थ स्थान को देखेंगे ना। सुख के घर में अगर दुखेश का दृष्टि आ जाए
आप बहुत अच्छा से जानते हो कि उनके दृष्टि में क्या है। तो आजन्म दुखी, अगर वो अपने में उस एनर्जी को नहीं कॉट किया है, उस एनर्जी को अगर वो बैलेंस नहीं कर पाया है, नहीं करते, इनको कहाँ पता है कि हमारे कुंडली में यहाँ ये बैठा है, और उसका एनर्जी को अगर प्रशमन नहीं करते तो ज़िंदगी भर हमें इसका कष्ट झेलना पड़ेगा। और अगर एनेस्थेटिक लेवल पे हो गया, जड़ बुद्धि संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा पद्धति ऐसा है, मैकले एजुकेशन शिक्षा पद्धति। मैकले एजुकेशन शिक्षा पद्धति क्या करेगा, आदमी को जड़ बुद्धि संपन्न बनाता है। गुरुकुलीय शिक्षा, इसीलिए गुरुकुल खोल के बैठे हैं, ठीक है ना। तो आदमी को तो बेहोश बना दिया है लॉर्ड मैकले एजुकेशन, को एजुकेशन, अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई। तो आदमी को ज़िंदगी भर समझ में नहीं आता है कि हम दुखी क्यों हैं। ऐसे लोग फ़ोन करके बोलते हैं, गुरुजी बोला क्या हुआ, जिंदगी भर दुख, एक मुहूर्त भी कभी सुख नहीं पाए। बोला कौन बोला था तुमको सुख नहीं पाने के लिए रे, जिंदगी भर दुखी 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 दुखी, कौन बोला था? तुम नहीं दिखाया पहले से कुंडली कि हम जिंदगी भर क्यों दुखी हैं, हम जिंदगी भर क्यों शोकाकुल हैं, जिंदगी भर हम खुद दुखी, दूसरे को दुखी। जिसके पास स्टॉक दुख है दूसरे को क्या देगा? दूसरे को तो बोल देगा कि तुम सुख में रहो, सुखी रहो। अबे तू खुद दुखी है, तेरा सेकंड हाउस में शनि बैठा है, तू क्या दूसरे को सुख दे देने वाला है? हम समझे, जो जिंदगी भर बेटा दुखी है, आजन्म दुखी है, शोकी है, शोक में कुंहर रहा है अंदर से, वो व्यक्ति दूसरे को बोलता है कि तुम सुखी रहो, तुम्हारा ज़िंदगी में सुख आए। ये इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है कुछ। और ऐसा व्यक्ति अगर रोता है, बिलखता है कि गुरुजी हम ज़िंदगी भर पति का सुख नहीं पाए, ज़िंदगी भर पत्नी का सुख नहीं पाए, ज़िंदगी भर सुख क्या हम नहीं जाने, उसका दोषी, उसका गलती किसका है? किसको दोष दोगे? पति को दोष दे दोगे, पत्नी को दोष दे दोगे, लोगों को दोष दे दोगे, ग्रहों को दोष दे दोगे? किसका दोष है? किसका दोष है? हम दुखी हैं तो हम दुखी हैं तो हमारा अज्ञानता के कारण है, हमारे मूर्खता के कारण है, हमारे जड़ बुद्धि संपन्नता के कारण है, हमारे मैकले एजुकेशन, को एजुकेशन शिक्षा पद्धति के कारण है। हम अगर अपने बच्चों को भी जानते हैं कि ये बेटा पढ़ लिख के कल नौकर चाकर गुलाम बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, गुरुकुल में डाल दो, कम से कम ये तो सीख जाएगा कि जीवन में आनंद क्या है, सुख क्या है, इंसान बन जाएगा। इंसान जैसे इंसान, हमारे विवेकानंद बोले मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, हमारे गोपबंधु बोले मनीषो भड़िया मनीषोटी, इंसान जैसे इंसान बन तो जाओ। अब तो एटीएम मशीन बन रहे हो यार, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में रह के केवल पैसा कमाने का मशीन बन गया। दिन रात बाप के पास भी जाते हो तो पैसा फेंक दिया, माँ के पास जाते हो पैसा फेंक दिया। पैसा से सुख खरीदना चाहते हो, कहाँ से मिलेगा बताओ? वो तो नहीं मिलेगा ना। मानते हैं कलयुग में पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ होता तो फिर कुंडली क्यों दिखाते हो? पैसा से ग्रहों को शांति कर लो, पैसा फेंक दो, ग्रह ले पैसा, वो तो नहीं हो सकता है। तो जो विधान है उसको तो हमें जीवन में आचरण करना पड़ेगा, जीवन में सीखना पड़ेगा। और कौन सिखाएगा? और गुरुकुल में तो आप आ ही नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है। जैसे वो लड़की बोली मेंटल टेंशन, मेंटल फोबिया में पड़ी हुई है, अपने घमंड और अहंकार के वजह से अपने पति पता लभरा लभरी को टेढ़ा मेढ़ा बात बोल के, दिल दुखाने वाला बात बोल के बोलती है मेरे को छोड़ के भाग गई। क्यों भाग गई भाई? तेरे मुंह से अमृत झर रहे थे, तो तू मीठा मीठा बात बोला इसके लिए भाग गई, भाग गया नहीं ना। आप गलत शब्द उच्चारण किए हो, मन दुखाए हो, दिल दुखाए हो, तभी तो कोई भागा है। कोई दूर हटा, क्यों हट गया? आपका ऐसे कुछ कर्म हुआ जिसके लिए तो हटा। तो आप अपने को सुधारो। नहीं सुधारोगे और दोष देते जाओगे ग्रहों का, दोष देते जाओगे कुंडली का, दोष देते जाओगे भाग्य का, क्या होने वाला है? भोग तो भोगना पड़ेगा, इसमें किसका क्या दोष है? आप आज अगर गरीब हो गए हो, दरिद्र हो गए हो, पैसा नहीं है, किसका दोष है? ग्रह का दोष या आचार्य संजय पंडा कुंडली देखता है तो उसका दोष? जल्दी बता दो। क्या जल्दी बता देंगे? नहीं, जल्दी कुछ होगा तो बता दीजिए। अरे जल्दी कैसे हो जाएगा? हर पेड़ लगाते हो, आज बीज लगा दिया, कल फल मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। 5 साल का गलतियों से आज आपके पास पैसा नहीं है, मकरू वालों का या धन्नो वालों का। 5 साल से तो नहीं बोला किसी को कि जल्दी करा दो। आज हम कुंडली देखेंगे, हमें बोल दो जल्दी का कोई रास्ता बता दो। जल्दी का कौन सा रास्ता हो जाता है?
जल्दी का रास्ता था ना है ना होगा, और जल्दी है तो फिर हम भेज देते हैं तंत्र गुरुकुल वालों के पास, वो लोग आपको जल्दी वाला रास्ता बता देते हैं, करते हो जाता है। जब आप अपने जीवन पे उस दुख को बुलाए हो, रोग को बुलाए हो, आपकी गलती के लिए आया है ना। रोग तो एक दिन में नहीं आ गया कि सुबह बैठा शाम को रोग पहुंच गया, वो तो दिखाई दिया आज, लेकिन उसके लिए तो आपका ज़िंदगी भर का इतना सारा गलती है धीरे धीरे किए हो, उन गलतियों का प्रभाव और परिणाम आज उभर के सामने आया है। और आप बोलते हो कि हमें तुरंत कोई मंत्र तंत्र जंतर कर दो, कंप्यूटर में लैपटॉप में एंटर बटन दबा दो ताकि हम सुबह सुबह ठीक हो जाएं, सुबह सुबह पैसा आ जाए, सुबह सुबह हमारे जीवन का किस्मत बदल जाए। ये ब्लैक मैजिक में हो सकता है होगा, लेकिन यहाँ तो सीधा सा बात है कि आपको उसके लिए सही विधान करना पड़ेगा, जीवन का सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी विषय प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है, ये करेक्टिव साइंस है। हम अपने जीवन को कैसे करेक्शन करें, यही ज्योति है, ज्योतिष ज्योति है। ये मार्ग दिखाता है, लाइट दिखाता है कि भाई ये गलती किए हो, इस कारण ऐसे भोग रहे हो, ऐसा करोगे, ऐसे जीवनचर्या, दिनचर्या, मासचर्या, दशाचर्या, अंतरदशाचर्या, सूक्ष्म दशाचर्या, प्राण दशाचर्या जियोगे, इस महादशा में ऐसा जीवनचर्या होना चाहिए, तो फिर आपको उसका दंड, दोष, कष्ट, पीड़ा नहीं भुगतना पड़ेगा, बच जाओगे। लेकिन समझोगे नहीं और उसमें आर्गुमेंट करने लग जाओगे, या फिर बोलोगे हमें जल्दी जल्दी में कुछ दे दीजिए, जल्दी जल्दी में कुछ कर दीजिए, 1 महीना और टाइम के अंदर पेशेंस नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बोले एक का तो माँ बगला का पूजा करा के बोला बेटी का शादी जल्दी हो जाए। अरे महाराज 32 साल से कहाँ थे, आज पूजा के 1 महीना नहीं हुआ बोलते